भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेशी नीति की शुरुआत आजादी के बाद से नहीं माना जाता है। माना जाता है कि 1925 से ही भारत में विदेशी नीति की शुरुआत हुई, क्योंकि 1925 में कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत विदेश विभाग की स्थापना की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर बनाया गया था, विदेशी मामलों का विभाग। विदेशी मामलों का विभाग ये कब बनाया गया? ये जब 1925 में कानपुर अधिवेशन में जब सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो उसी समय कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही विदेश विभाग की स्थापना की गई। इसलिए की गई ताकि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अन्य देशों का सहयोग लिया जा सके और उनका सहयोग लेकर के ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सके और भारत की स्वतंत्रता को जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जा सके। इसलिए 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत ही विदेश विभाग की स्थापना की गई। एक चीज और आप क्लियर हो लें कि 1950 से पहले, अर्थात जब भारत संवैधानिक रूप से आजाद हुआ, कोई भी देश अपनी नीतियों का निर्धारण कब करता है? जब उसकी व्यवस्था निर्धारित हो जाती है। 15 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए और 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजी व्यवस्था से आजाद हुए। तो जब हम लोग अंग्रेजी व्यवस्था से आजाद हुए तो अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति को लेकर आगे बढ़ने लगे। यद्यपि कोई भी देश जब कमजोर होता है तो उसकी विदेशी नीति स्वतंत्र नहीं होती है। बहुत सारे प्रभावशाली देशों के दबाव भी उसके ऊपर होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप गरीब व्यक्ति हैं, गांव में रहते हैं, तो आप अपने निर्णय कई बार अपने ढंग से नहीं ले पाते हैं। प्रभावशाली लोगों का दबाव होता है। अगर आपने निर्णय लिया कि मैं ऐसे कोई काम करूंगा, तो उस पे 10 और लोगों का जानते दबाव होता है, ऐसे नहीं कर सकते तुम, ये गांव की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ होगा। या कुछ जो प्रभावशाली लोग होंगे वो अपने ही संस्कृति और सभ्यता या अपने ही जानते हैं परंपरा को एक तरीके से लाद देते हैं। तो कई बार आप अपने लिए नीतियों का निर्धारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही कोई देश भी होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत इतने आसानी से अपने हितों को निर्धारित करने में सक्षम नहीं हो पाया है। ईमानदारी से मैं कहूं तो आज भी भारत सरकार जब अपनी नीतियों को निर्धारित करता है वैश्विक संदर्भों में और भारतीय संदर्भों में, तब भी दूसरे देशों के दबाव को सहना पड़ता है। अरे भाई, जैसे आप देखिए, अगर दो स्टूडेंट भी रूम पार्टनर होते हैं और कई बार एक स्टूडेंट अपने टाइम टेबल को सेट करता है, तो वह स्वतंत्र रूप से सेट नहीं कर पाता, पार्टनर से पूछना पड़ता है। नहीं तो पार्टनर कहता है इस समय मैं सो रहा हूं, तुम पढ़ कैसे रहे हो, या इस समय मैं खाना बना रहा हूं, या इस समय मैं ये कर रहा हूं। तो सोचिए, जब एक पार्टनर को मैनेज करने में पूरी समय सारणी को, टाइम टेबल को बदलना पड़ता है, तो एक देश जब अपने जानते हैं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है तो उसको निश्चित रूप से जो है ऐसे दौर से तो गुजरना ही पड़ता है। तो 1950 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना आज के कांग्रेस पार्टी से नहीं करेंगे, क्योंकि 1950 से पहले कांग्रेस पार्टी को ही सामान्यतः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करता माना जाता था और सामान्यतः भारत की सारी जनता का प्रतिनिधित्व माना जाता था कि वही पार्टी ही कर रही है। ऐसे में जो विदेश विभाग बनाया गया या विदेशी मामले का विभाग बनाया गया, यहीं से विदेशी नीति की शुरुआत मानी जाती है। और जब देश आजाद हुआ, खासकर संवैधानिक रूप से आजाद हुआ 26 जनवरी 1950, तो यहां से हम अपनी व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया।